आप मुस्लिमों को टारगेट करना बता रहे हैं। बिल्कुल टारगेट। ये जो आदेश है ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मजहबों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि मामला बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है। सूर्य नमस्कार योग के आसन है, ये कोई पूजा पाठ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। देखिए, मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, उसमें सारी वॉक भी हो जाती है और योगा भी हो जाती है। हम अपने इस्लाम पे चलते हैं, अपनी शरीयत पे चलते हैं और संविधान हमें उसका जो है, हमें संविधान उसकी इजाजत देता है। आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक सबको अलग अलग, जितने भी हमारे यहाँ पर लोग रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, सब अपना अपना धर्म को मानते हैं। कोई किसी के धर्म के ऊपर तो नहीं कहता कि आप ऐसा करना शुरू कर दो। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है, ये विवाद करने वाली बात है, किसी तरीके से लाइमलाइट में आने वाली बात है कि हम जो है सुर्खियों में बने रहें। और यही बात सारी हो रही है। अभी इससे पहले जब सरकार बनी थी, सवाल यही है, ठीक है, भाजपा सरकार है, ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी, हलाल में आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। यतीमा, सवाल यही है कि योग का सीधे सीधे क्या धर्म से संबंध है या फिर स्वास्थ्य से संबंध है? भले ही वो किसी भी संस्कृति से निकला हो, लेकिन मूल रूप से उसका उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वस्थ रखना। देखिए, शिक्षा के मंदिर में योग कराना और उनको बच्चों को स्वास्थ्य लाभ कराना, ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है और ये होती आई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि राजस्थान सरकार ने अभी कुछ नया कर दिया। हर शिक्षा के मंदिर में ये होता आया है। लेकिन हाँ, किया था ना, कौन से स्कूल में होता है योग? हाँ, किया था ना। लेकिन सुनिए, अभी तो आया है योग, आप कहाँ बात कर रही हैं? आप पता नहीं कौन सी चीजें बात कर रही हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी समस्या है, आप अपनी आइडियोलॉजी हमारे पे थोपना चाहते हैं। ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। सुनिए, आप जो भी थोप देंगे और हम मान लेंगे, समझ में आ रही? जितनी आपकी हिस्सेदारी है देश में, उतनी हमारी है। आप हमारे पे कोई चीज थोप नहीं सकते और हम नहीं मानते ऐसे किसी कानून को जो हमारे इस्लाम और शरीयत के खिलाफ हो। हम नहीं मानते उस कानून को और किसी के फरमान को हम नहीं मानते। कन्हैया लाल का कत्ल करने को आप वाजिब ठहराते हैं, उसको आप जायज ठहराते हैं। अरे मैडम, आप जहाँ से आती हैं हमें पता है, आप कैसे मुसलमानों के लिए क्या क्या बातें करती हैं, हमें पता है। मैं आपकी वीडियो दिखाऊं, आप कैसे खुलेआम मारने और काटने की बात करती हैं? आपकी वीडियो है। आप हम पर हमला करेंगे तो हम क्या करेंगे? जब आप हम पे हमला करेंगे, आपने कोई मर्डर किया क्या आज तक? आप जो है मासूम बच्चों को, मासूम लोगों को जो है भड़काती हैं। आपने क्या किया किसी के लिए? आप कुछ नहीं कर सकती। आप तो लोगों को अवेयर कर देती है, आगे बढ़ा देती है, उनका परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है और आप अपने घर में बैठी है इसी में। मैंने अपने समझिए बात को। ठीक है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी से थोड़ा ऊपर उठ के बात कर लेते हैं मुद्दे की। वेस्ट बंगाल में हमारी महिलाओं के साथ, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा एक दूसरे पर टीका टिप्पणी से ऊपर उठकर मुद्दे पर बात कर लें। यतीमा, सवाल यह था कि हाजी साहब का यह कहना है कि एक धर्म की आइडियोलॉजी को हमारे ऊपर जबरन थोपा जा रहा है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर इस तरह के आदेश लाए जा रहे हैं कि मुसलमान उस पर रिएक्ट करें। नहीं, देखिए, अब ये तो अभी हल्द्वानी में हमने देखा, नूहुल की जमीन छुड़ाने गए अधिकारी, तो क्या हुआ वहां पर? किस तरीके से वहां हिंसा हुई, किस तरीके से वहां तोड़फोड़ की। तो इन पर कहां थोपा जा रहा है? वहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन खुलकर हिंसा की इन लोगों ने। तो इनका तो काम है हर उस कार्य के विरुद्ध खड़े होना जो देश को आगे ले जाता हो, जो बच्चों को स्वस्थ करता हो, जो समाज को एक संदेश देने का कार्य करता हो। इनको अपने आप को अलग दिखाना मजबूरी है। ये चाहते हैं कि हम उस संस्कृति के साथ कभी खड़े ना हो। ये भाईचारे का राग जरूर, अभी आप ज्ञानवापी पे बहस करा लीजिए, ये भाईचारा गाने लगेंगे, लेकिन जब भाईचारे की असलियत सामने आती है ना, तो ये ठीक है, तो विरोध करते हैं। ठीक है, राजकुमार, नहीं, देख लीजिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ देखिए सारे धर्म के मानने वाले लोग बैठे हैं। क्या फर्क है बताइए? ठीक है, देखिए बात को हम कहीं और ले जाएं। नहीं, रंगरेज साहब, यतीमा, अगर बात को हम कहीं और ले जाएं तो फिर हम विषय से भटक जाएंगे। राजकुमार शास्त्री, मेरा प्रश्न आपसे है। राजकुमार शास्त्री, मेरा प्रश्न ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से न सिर्फ प्रार्थनाएं हुई हैं, न सिर्फ प्रयोजन हुए, न एक्सरसाइज की गई, कई सारी चीजें। बहुत सारे बच्चे हमारे कॉन्वेंट में पढ़ने जाते हैं, वहां भी प्रेयर होती है, वहां भी कई तरह की चीजें होती है। लोग उसको मानते हैं क्योंकि स्कूल का विधान होता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के नियम होते हैं। यहां भी अगर एक विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से कोई बात कही गई है, कोई आदेश आया है,
तो फिर उसको धर्म के रंग से, चश्मे से देखना कितना सही या गलत लगता है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि संसार में प्रत्येक प्राणी का जन्म और मृत्यु यह निश्चित है, लेकिन जीवन का आधार हमारे भगवान सूर्य हैं। प्रातःकाल सूर्य का उदय होता है और वह सभी के घर में अपनी रोशनी पहुंचाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन क्या है। सूरज उगता है ऐसी स्थिति में नहीं, आप सूरज किस समय उगता है ये बताइए आप। रंगरेज साहब आप समझ लीजिए, जब तक नहीं आप बोलने के साथ साथ सुनने की आदत डालिए। आप जो है 10:30 बोलने के आपने बोला, आप जब चाहेंगे आपने एक करके आपने बोला, मैंने अरे हाजी साहब, हाजी साहब, नहीं, आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था। एक मिनट, शास्त्री साहब ने तो अभी बोलना शुरू किया है। हाजी साहब थोड़ा सा रुक जाइए। बोलने शास्त्री जी बोलिए। साथ साथ सुनने की आदत डालिए। तो देखिए, प्रातःकाल सूर्योदय होता है, सायंकाल तक वह प्रत्येक व्यक्ति के घर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का भेदभाव किए बगैर सभी को भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं। शास्त्रों में दो शब्द हैं, एक कृतज्ञ है और एक कृतज्ञ है। कृतज्ञ वह है कि हे ईश्वर, आपने मुझे इतना दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यही सूर्य नमस्कार है। लेकिन सब कुछ ले लिया उसके बाद भी उसकी निंदा करना, ये कृतज्ञ शब्द है। राजकुमार शास्त्री, लौट रहा हूं जरा, थोड़ी देर के लिए हमें आबू धाबी चलना होगा, थोड़ी देर के लिए आप बात अपनी पूरी करिएगा। और मेरा सवाल तो वही था कि योग इस्लाम विरोधी कैसे, ये बात क्यों और कैसे कही जा सकती है?